चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे, क्रमचय और संचय। 7.4 ठीक, 7.3 तक पढ़ चुके ना जी, आज पढ़ेंगे 4। देखो यार, ये बताओ, एक होता है क्रमचय और एक होता है संचय। अच्छा, क्रमचय मतलब क्या जानते हो? क्रमचय मतलब क्या होता है? सजाना। और संचय का सजाना, संचय का चुनना। क्रमचय मतलब होता है, क्या जानते हो? अरेंजमेंट। क्या जी? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना। और संचय तो सिलेक्शन करना। क्या करना? सिलेक्शन करना, सिलेक्शन। ये दो चीज जान गए, सबसे मेन चीज होता है। तो क्रमचय तो क्या होता है? अरेंजमेंट। और संचय मीन्स क्या होता है? सिलेक्शन करना। ये फार्मूला होता है, यानी विभिन्न वस्तुओं में से आरोप वस्तुओं को चुनने के तरीके का फार्मूला होता है। वहां पर क्या था? व्यवस्थित के तरीके। यहां पर क्या? चुनने के। एनसीआर कहेगा समूह रखना है, संचयित करना है, चुनने के तरीके पूछेगा, फार्मूला होता है, ध्यान रखना। एनसीआर बराबर क्या होता है? एन फैक्टोरियल बटे क्या होता है? एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, हाँ, आर फैक्टोरियल जी, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी जीरो बराबर क्या होता है? एन सी एन बराबर क्या होता है? 1 होता है। एक मतलब एन सी 0 हो या एन सी एन बराबर कितना होता है? 1 ही होता है। आगे एन सी 1 कितना होता है जी? एन। एन सी आर, एन सी आर हम लोग कर सकते हैं एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एन सी एक्स कर दिया हो गया हो बराबर एन सी वाई दिया गया हो, हम लोग यूज कर सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर एन। इन दोनों जोड़ दें किसे होगा? एन के। ये प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखना। अब यार प्रश्नावली का पहला सवाल मैं लगाता हूं। पहला सवाल क्या दिया गया? देखो यार, बोलो क्या दिया है? एन सी 8, एन सी 8, एन सी 8 बराबर क्या दिया है? एन सी 2। हमको किसका मान निकालना है? एन सी 2 ज्ञात करना है। मैंने अभी जस्ट बताया। क्या बताया? बताओ, ये लिखा भी हूं मैं यहां पर। क्या लिखा बताओ? सूत्र बोलो। एन सी एक्स बराबर एन सी बराबर क्या होता है? एन। तो क्या लिखोगे? 8 प्लस 2 बराबर तुम्हारी बात। अरे भैया क्या दिया गया है? एन सी 8 बराबर एन सी 2। क्या लिखोगे इसको? 8 प्लस बराबर क्या हो गया? आर 2। एन का मान कितना आ गया? 10। एन का मान कितना आ गया? 10। रख दो यहाँ पर, तो मान निकल लिया ना। एन सी 2 का मान निकालना। एन का मान कितना आ गया? 10। 10 C2। ठीक, अब हल करेंगे। 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। 10 माइनस, हाँ फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल बटे कहां तोड़ इसको? 10 गुणे 9 गुणे तो सिंपल है जी, बटे 2 पचे 9 पचे, इसका मान 45। ठीक, किसी को डाउट नहीं? सवाल नंबर दूसरा, जगह वगैरह है ना? चलो दूसरे का पहला हो जाएगा। क्या सवाल है? 2n
इसको बना लेना, सवाल थोड़ा गलत दिया है, ठीक है, बना लेना। वहां 3 रहेगा। NC2 बराबर कितना दिया है? 12 संबंध है, यहां बना लेना, यहां 3 है। बताओ जब तो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2NC3 बटे क्या लिखूंगा? बराबर, सही है? बताओ फॉर्मूला अप्लाई करो। 2 फैक्टोरियल बटे 2n फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पूरक बटे बराबर पलट रोज जाएगा जिस मात्रा में बटे गुड़े यहां तक किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय नहीं? बहुत सारी चीजें यहां से कट जाएंगी। कर गया? नहीं 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 नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2n फैक्टोरियल है, ये क्या था जी? पहले तोड़ना पड़ेगा। बताओ तो हमने क्या बोला था? बड़ा इसमें कौन है? 2n की बड़ा है, 2n बड़ा है। लिखोगे 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2। क्यों? यहां 3 है ना जी, 3 2n माइनस 3 बटे 3 फैक्टोरियल गुड़े 3 लिख दो ना, ये दिया गया है 2n माइनस गुड़े क्या दिया गया था? 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। कौन तोड़ूंगे वाला ना जी? ये बड़ा है तो यहां पे ले जाओ n माइनस 1 चलो n माइनस बराबर कितना है? बहुत सारी चीजें समाज से हट गई। इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, n से n कट गया। अब कुछ कटे पिटेगा नहीं, अब तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। चलो गुणा करो। हाँ क्या? 3 से 12 कट जाएगा, 2 से काट दे, 2 छंग। चलो गुणा करो, 2 दूनी 4n स्क्वायर, 2 दूनी 4n माइनस 2n प्लस 2 बराबर चलता रहता है, 24 घंटा चलता है, 24 घंटा चलता है। देखिए जी गुणा करो, क्या चाहिए यहां पर? छतरिक 18 n माइनस 1 सही है? गुणा करो 4n स्क्वायर 4 2 बराबर सही है? इधर मैं हल करता हूं, जगह का है नहीं तो क्या गया जी? 4n स्क्वायर 6n माइनस 18 क्या जाएगा? 24n 18 से उधर क्या जाएगा? 20
बराबर 0। 4n स्क्वायर कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, n स्क्वायर 4 छंग 4 पंचे बराबर 6 को ऐसे थोड़े गुणा करने 5 आए, 5 का नाम 5, n स्क्वायर 5n माइनस क्या गया n माइनस 5 n माइनस बराबर n माइनस 5 n माइनस बराबर n माइनस 5 और 0 हो गया, n माइनस 1 बराबर, यहां से n का मान कितना आ गया, यहां से n का मान कितना आ गया, क्या था यही क्या निकलना था, n का मान ही निकालना जी, n का मान निकालना था, हो गया कर लो। तो दोनों मान होगा ना जी, कोई डाउट? हाँ n का मान कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, n का मान 1 भी हो सकता है, n का मान ये रखोगे, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा ना जी, 1 वाला नहीं होगा, इसमें 1 वाला नहीं होगा, अमान होगा, ये मान अमान होगा ना भैया, n का मान रखोगे ध्यान 1c2 आएगा, माइनस में आ जाएगा, वाला मान ये वाला मान होगा, यहाँ पे 5 बार आएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा और यही वाला मान होगा। तार फटाक से, किसी कोई डाउट है बताओ, तार लो, खिड़की खोल दीजिए, वहां से खिड़की खोलो फटाक से। चलो आगे देखो, ठीक, अगला सवाल क्या है, इसका दूसरा लगा लो कि बताना पड़ेगा, तो इधर का देखो, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, सबका ध्यान देना चाहिए, मैं सब लगा दे रहा हूं, इसी में ध्यान रखो। ये है वृत्त, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाले कितनी जीवाएं, बताओ। एक जीवा खींचने के लिए हमको कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। एक जीवा खींचने के लिए हमको चाहिए 2 बिंदु, किसी एक जीवा के लिए, यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा मैं इधर बना चाहिए था, सवाल हो जाएगा एक दूसरे। यानी एक जीवा के लिए एक जीवा के लिए 2 बिंदु चाहिए, उधर लुक्का बिंदु है, कुल का बिंदु है, कुल बिंदु है 21, बताओ। तो अगर एक जीवा के लिए 2 बिंदु, 21 बिंदु के लिए कितना जीवा हो जाएगी, वो निकालना, हम वही निकालना है ना, हाँ, कितने जीवा की बनती है, तो एक बिंदु के लिए 2 बिंदु के लिए 1 जीवा, तो 21 बिंदु के लिए कई जीवा, चलो तो निकालना है, यानी हमको करना क्या, संचय जी, संचयों की संख्या, संचयों की संख्या बताओ, कुल बिंदु कितने, 21, 21 में से ये 2 बिंदुओं के लिए 1 जीवा, 2 बिंदुओं के लिए 1 जीवा, 21 बिंदु के लिए कई जीवा हो जाएगी, ये निकालना था। तो हमको 21 में से 2 का चयन करना है, 2 का सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करना, हल कर लो, फॉर्मूला जानते ही हो, 21 फैक्टर बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे क्या लिखोगे इसको, बटे 2 गुणे 1, 2 दहम्मा 21 दहम्मा 210, एक चौथा का क्या है, 5 लड़के 4 लड़कियां,
कहिए 5 लड़के 4 लड़कियां हैं। 5 लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़के 4 लड़कियां। चलो 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके होंगे? तरीके तो पहले 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। इन 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से हमको लड़कों में से 3 लड़के, कितने लड़के जी? लड़कों में से 3 लड़कों को चयन करना है, 5 लड़कों में 3 लड़कों को चयन करना है, और 4 लड़कियों में से भी 3 लड़कियों का चयन करना है। ठीक, बताओ। तो 5 लड़कों में से कितने चयन करना है? 3, और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का। बताओ कुल संचय बताओ। तो 5 लड़कों में से कई लड़के? 5 लड़कों में 3 में सेक्शन करना है, 5 से 3। 4 लड़कियों में से कई लड़कियां? तो कुल निकालना है, क्या देगा? बूढ़ा। 5 लड़कों में से 3 लड़के और भी होता है बूढ़ा। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां। हल कर लो, इसका उत्तर हो गया। तो 5 फीट बटे क्या जाएगा? बूढ़े बटे 3 फैक्टोरियल 4 माइनस क्या आ गया? बूढ़े 4 फीट बटे बूढ़े 5 गुणे 4 गुणे बटे 2 गुणे 4 गुणे बटे बहुत सारी चीज। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आनंद जी कुछ नहीं, जैसे दिए जिसे करो उसे कर तो हो गया। 5 लड़के थे, 3 लोग चयन करना है, सेक्शन करना है। 4 लड़की 3 लोग सेक्शन करना है, बस गुणा करना हो गया सबका। दो दूनी 5 दूनी 10 चौक, सही है। 5 का क्या है? 6 लाल रंग की 5 सफेद रंग की। बताओ 6 लाल रंग कई सफेद? हाँ 5 सफेद रंग की। आगे 5 नीले रंग की। ठीक, कितने हो गए? 6 हो गए लाल रंग के, 5 सफेद रंग के, 5 नीले रंग के। गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक कितने गेंद हो, यानी कुल कई गेंद है? कुल कई गेंद है? अरे भैया 6 है लाल रंग की, 5 है सफेद रंग की, 5 है 3। अब कुल कई गेंद है? 9 गेंद है। भैया बोला देखो, गेंदों में से 9 गेंद चुनने तरीका। हमको कई के चुनना है? चुनना है 9 ही गेंद चुनना है। और उन 9 गेंदों में 3 किसके होना चाहिए? लाल के, और 5 किसके होना चाहिए? सफेद के। अरे भैया चुनना कितना है? चुनना है 9 गेंद। कई गेंद? 9। सही है ना? असल ध्यान से, मतलब 6 वाले तभी कितना गेंद रहे बताता हूं मैं। 6 लाल रहे और 6 लाल कई के चुनना है उसमें से। 9 में कई मिला? 3 के। 5 सफेद में कई के चुनना है? 3। आप समझ में आएगा तुमको? 5 नीले में कई चुनना है? बताओ कुल कई तरीके में चुना? कुल हमको 9 तरीके चुनना है, 9 तरीके। बस हो गया। बताओ 6 लाल में कैसे चुनना जी? कुल संचय
6 लाल में से 6 तीन, 5 सफेद में से 3, 5 नीला में से 3। और न जी सब कर दोगे हल कर। सही है। 6 फैक्टर बटे गुणे बटे कितना 6 फैक्टर बटे हाँ गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 बटे बहुत सारी चीजें समाज से कट जाएंगी। तीन फ्रोंट होने हो ना। 3 फ्रोंट क्या होता है? 3 गुड़े 2 गुड़े 3 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 5 चौके गुड़े गुड़े। इसका उत्तर हो गया 2000। एक उदाहरण से किसी डाउट? बहुत सरल प्रश्नावली है, बहुत सरल। थोड़ा से देखो ध्यान से आगे कौन सवाल है? 6वां देखो बड़ा से 52 पत्तों के गड्डी में से ताश है। ताश में कुल कई पत्ते होते हैं? कुल पत्ते 52। गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में तथा एक इक्का हो, कई इक्का हो, 5 पत्ता चुनना है, 5 पत्ता खर्च करना है। उस 5 पत्ते में सेक्शन में एक पत्ता क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। सुबह है कुल होते हैं 52 पत्ते। 52 पत्तों में 4 पत्ते क्या होते हैं? इक्के। बचे कितने? 48 पत्ते। अब इस 4 इक्के में से हमको कहीं सेक्शन करना है एक इक्का का। कितना का? तो 4 इक्के में से हमको फिट करना है इक्का। तो 4 इक्के में से एक इक्का कैसे सिलेक्ट करोगे? 4C1 48 पत्ते हैं और हमको फ्लैक्शन कितना करना है? टोटल 5। एक फ्लैक्शन हो चुका है, बचे के फ्लैक्शन फिर से 4 इक्के में से एक इक्के फ्लैक्शन हो गया 4C1। बचे हमारे पास 48 पत्ते। हमको कुल कितना फ्लैक्शन करना है? 5। एक फ्लैक्शन हो चुका है जी, एक फ्लैक्शन होता है। कितने बचे अभी? 4। कितने बचे? 4। 48 क्या लिखोगे? C गुणा कर लो। ये क्या आ गया? कुल संचय। नहीं समझे क्या? कुल पत्ते होते हैं 52, उसमें 4 इक्के होते हैं और 48 अन्य पत्ते होते हैं। और हमको 4 इक्कों में से एक इक्के का फ्रैक्शन करना है। और फ्रैक्शन करना कितना है? 5। कितना करना है जी? 5 पत्ता लेकर के। एक यहां हो गया, 4 1 5, कुल 5 हो गया। हल कर लो, उत्तर आ गया। 4C1 क्या होता है? 4 होता है जी। 4 गुणे 28 क्या देगा? बटे 4। 48 माइनस 4। 4 गुणे 48 गुणे 44 है ना? 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे बटे
4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे गुणे ये 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6 6 48, 6 गुणे 7 6 48, गुणा करो छोड़ा से कितना रहा है, कितना गया 77। गजब, बहुत तेज तुम लोग हैं। मैं कुल हमारे पास पत्ते होते हैं 52। हमको बोला है कि 5 पत्ते सेलेक्शन करना हो तो 5 पत्ते लेना, उस एक पत्ते में केवल इक्का हो, तो इक्के होते हैं 4, तो शेष कितने बचे 48। तो 4 इक्के में से एक सेलेक्शन करना है, 4 C1। अभी सेलेक्शन हुआ एक ही, तो कितना सेलेक्शन बाकी है और कितने में से 48 C4 हल कर लिए गए। 7वां सवाल क्या है बोलो। 17 खिलाड़ियों में से जिनमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। चलो क्या खिलाड़ी हैं 17, ये बताओ 17 खिलाड़ी में कई गेंदबाजी थी, 5 गेंदबाजी कर सकते हैं। तो बच्चे कितना मिला, 5 गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाजी तो बचे कितना जी 12। क्या करेंगे, बल्ले बाजी करेंगे। अगला क्या बोला, एक टीम क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने तरीके से किया सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथा 4 गेंदबाज हो। अगला कितना खिलाड़ी उसमें है, अगले टीम में 11 खिलाड़ी हैं, उसमें क्या क्या कौन कौन है, 4 गेंदबाज हैं, 4 गेंदबाज हैं, 4 गेंदबाज। तो कितने बल्लेबाज हो जाएंगे, 7 बल्लेबाज। चल हमको चयन के लिए करना जी 11 खिलाड़ियों को सिलेक्शन करना। कितने खिलाड़ियों को, 11। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। तो 5 गेंदबाज हैं, 5 गेंदबाज हैं, तो 12 बल्लेबाज यहाँ हैं, 4 गेंदबाज यहाँ, 7 बल्लेबाज यहाँ। तू कितना चयन करना हमको, 11। तू कितना जी 11। कुल संचय 5 गेंदबाज में से हमको कई गेंदबाज चयन करना है, 4 गेंद। फिर समझाऊं, 5 गेंदबाज यहाँ है, 5 गेंदबाज में से हमको 4 गेंदबाज का चयन यहाँ करना है। 12 बल्लेबाज यहाँ है, 12 बल्लेबाज में से कई बल्लेबाज चयन करना है, 7 बल्लेबाज। बताओ कुल 11 चयन होने चाहिए ना हुआ, कुल 11 चयन होने जी 7 4 11। देखो कुल 11 चयन वो नहीं हुआ ना। तो देखो कुल संचय क्या हो जाएगा, गुणे 12 C हल कर लो, 5 फैक्टर बटे कितना आ गया, गुणे ये फार्मूला लाइट होता है, 5 आता है, जाने दो। कितना आ गया, तो हल कर लोगे ना। कर लेना। आगे देखो, उधर आंखों भी देख लो,
5 काली, 5 काली है, 6 लाल है। 2 काली था, 3 लाल के चल बताओ 5 काली में कई काली का? 2 काली और 6 लाल में कई जी? 3 लाल। नहीं कर पाओगे? हो गए लिखते ही ना। कुल संचय, संचय क्या लिखोगे? 5C2 गुणे 6C हल कर लोगे, कर लो। डाल लो, पैसा डाल लो।